हाय गाइस, वेलकम बैक। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल TCL फिजिक्स सिस्टम में। ठीक है ना। तो आज हम 12th क्लास के लिए प्रकाश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशनें डिफाइन करेंगे, है ना। ये 10th में भी पूछी जाती हैं, 12th में भी। ठीक है, ऑप्टिक्स में। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश, तो प्रकाश से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है भाई प्रकाश? देखिए अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, परंतु जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ये आपको पता होगा कि जब अंधेरे में कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम बल्ब या मोमबत्ती या कुछ जला देते हैं तब वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्यों, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वास्तव में यही सच है कि मोमबत्ती की ज्वाला अथवा बल्ब के तंतु से उत्सर्जित विकिरण वस्तुओं पर गिरता है तथा वस्तुओं से वापस लौटकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। हाँ, देखिए ये जो वस्तुएं हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई देती हैं। देखिए पहले प्रकाश वस्तुओं पर गिरता है, तब वस्तुओं से परावर्तित होने के बाद जो प्रकाश हमारी आँखों में पड़ता है तब वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश डायरेक्ट आँखों पर पड़े तो वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। प्रकाश सबसे पहले वस्तु पर पड़ता है तब आँखों पर परावर्तित, वस्तुओं से टकराकर तब आँखों पर पड़ता है, तब वस्तुएं दिखाई देती हैं, है ना। तो आगे देखिए, इस विकिरण को जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है। यह कथन महत्वपूर्ण है कि प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, जबकि प्रकाश स्वयं अदृश्य है। हाँ, प्रकाश स्वयं तो अदृश्य है, स्वयं नहीं दिखता, लेकिन उसकी उपस्थिति में वस्तुएं जरूर दिखती हैं। ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। देखिए वास्तव में प्रकाश से, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, ये टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है ना, यहाँ से नहीं होगा। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। हाँ, ये प्रकाश जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है ना। अब देखिए आगे, इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना। तो ये कहीं कहीं 3900, यहाँ पे 3900 दे रखा है, ठीक है ना, और 7800 दे रखा है ये, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा ये किसी किसी किताबों में 4000 से 8000 तक। तो मतलब लगभग उतना ही होता है, मतलब बीच में। यहाँ 3900 है, 4000 मतलब लपेट में उतना ही होता है। ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ना वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पदार्थ के माध्यमों में इससे कुछ कम होती है। देखिए ये तो निर्वात में है इतनी चाल, ठीक है ना, लेकिन जो कोई पदार्थ के माध्यम होते हैं जैसे कि कांच है, जल है, वायु है, इनमें प्रकाश की चाल कुछ इनसे कम होती है। ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश के स्रोत। देखिए प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है इत्यादि। मतलब ये कुछ होते हैं। ठीक है ना, और भी कुछ होते होंगे। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन? प्रकाश स्रोत। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 दीप्त प्रकाश, नंबर 2 अदीप्त प्रकाश। पहले इसको देखिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। देखिए जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें वो कौन कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य है ना, तारे हैं, विद्युत बल्ब है, ये क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। क्यों? ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं भाई। सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है ना। हाँ, और अदीप्त प्रकाश, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब अदीप्त प्रकाश स्रोत प्रकाश तो देते हैं लेकिन वो स्वयं प्रकाश नहीं दे पाते, वो दीप्त प्रकाश से परावर्तित करके प्रकाश देते हैं। ठीक है ना। वो दीप्त प्रकाश से पहले चार्ज होते हैं तब प्रकाश देते हैं। जैसे कि चंद्रमा है,
और कांच है। जैसे चंद्रमा ना खुद स्वयं प्रकाश नहीं देता है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है और तब परावर्तित करके हमको देता है, ठीक है ना। देखिए इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अवशोषित करते हैं, दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थ अदीप्त प्रकाश स्रोत या पदार्थ कहलाते हैं। देखिए जैसे कि जिंक सिलिकेट है और कैल्शियम बोरेट है। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना, अवशोषित कर लेते हैं वो प्रकाश को, और क्या करते हैं फिर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत या दीप्त प्रकाश पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रकाश लाइट, ठीक है ना। प्रकाश के गुण पढ़ते हैं। नंबर 1, ये गुण बहुत ज़रूरी है, एक नंबर में आ जाते हैं, 2 नंबर में, ये एग्जाम में 10th में 12th में, ठीक है। 10th + 12 दोनों के लिए हैं, कंबाइंड ऑप्टिक्स के हैं ये, वो ज़रूरी है भैया। 1-2 नंबर मतलब 1 नंबर का नहीं तो 2 नंबर का नहीं तो ये जरूर आते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर का नहीं तो 1 नंबर का जरूर आएगा ये 1 पॉइंट, ठीक है ना। जैसे कि नंबर 1, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है बल्कि सॉरी इसके ऊपर ये चढ़ गया। प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है बल्कि इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसा कि हमने अभी भी बताया था, ठीक है ना। प्रकाश स्वयं तो अदृश्य, स्वयं नहीं दिखता, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं जरूर दिखती हैं, है ना। हाँ देखिए 1 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगर ये आपको पता है तो एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर में, तो आपसे पूछ लेता है, आपको 1 नंबर ले लेना है। 1 नंबर क्यों छोड़ना है भैया। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है बल्कि इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। नंबर 2 देखिए, अब साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। कौन सी रेखा में, सरल रेखा में, ठीक है ना। तीसरा देखिए, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। भाई प्रकाश के लिए ज़रूरी नहीं है कोई माध्यम मीडियम हो ही हो, वो निर्वात में भी चल सकता है। जैसे कि कौन सी स्पीड से, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड से। चौथा देखिए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, हाँ करता है। 5वां देखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी है, लोहा है आदि से नहीं गुजर सकता। देखिए प्रकाश जो है ना पारदर्शी माध्यमों से ही गुजरेगा, अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजरेगा। पारदर्शी माध्यम कौन कौन से होते हैं, कांच है, पानी है, जल है, वायु, ये सब पारदर्शी हैं। और अपारदर्शी माध्यम होते हैं जैसे लकड़ी, लोहा और भी होते हैं, ठीक है ना, इनसे नहीं गुजरेगा। अब 6वां देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये कौन सी होती है, वैक्यूम में, निर्वात में। लेकिन मीडियम में इससे कुछ कम होती है ना, कम ही होगी। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। सिंपल सी बात है, चमकदार पृष्ठ जो होंगे ना, चिकने पृष्ठ, एक तरफ उस पर पॉलिश कर दो तो जरूर उससे परावर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए तो हमारा चैनल है TCL फिजिसिस्ट, ठीक है ना। ये चैनल है, इसको क्या कर लेना है आपको, इसको कर लेना है सब्सक्राइब, प्लस लाइक भी कर देना है, प्लस शेयर भी कर देना है, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ जाए होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से समझ लेना है, तैयारी करके एग्जाम में बैठ जाना है। गारंटी मेरी है, आप ज़रूर इतना जो मटेरियल मैंने लिखा है इनसे ज़रूर 5 या 6 नंबर का ज़रूर फंस जाएगा इसमें से, ठीक है ना। इतना सब कुछ कर लेते हो तो अब आगे भी इसी प्रकार की और इससे भी अच्छी बेहतरीन वीडियो आने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।